नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर आईक्यू। मेरा नाम है रोहित और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कुछ पुस्तकें, कुछ मैगजीन्स के बारे में, जो कि आप लोगों का अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। डेफिनेटली जो है यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को जो है एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। तो देखो, सबसे पहले हमारे सामने क्या है, आप लोग याद रखोगे क्या, अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान, ये पुस्तकें या फिर पत्रिकाएं किसने लिखी है? ये लिखी है मदन मोहन मालवीय ने, और इनको जो है भारत रत्न दिया जा चुका है। किसको? पंडित मदन मोहन मालवीय को जो है भारत रत्न दिया जा चुका है। ये आपको बताना कमेंट बॉक्स के अंदर, इनको जो है कब दिया गया था भारत रत्न। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। अगली पुस्तक है कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश, मोस्ट इंपोर्टेंट है। किसने लिखी है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है। ये आप लोगों को याद रखना है। 1875 में इन्होंने बनाया था क्या? इन्होंने स्थापना की थी आर्य समाज की। आर्य समाज की इन्होंने स्थापना की थी 1875 के अंदर। एक चैप्टर आप लोग पढ़ते हो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, कौन सा? सोशल रिलीजियस मूवमेंट, यानी कि समाज सुधार आंदोलन या फिर सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, वो आपका चैप्टर है। इसी के साथ साथ दयानंद सरस्वती ने क्या बोला था? इनका एक फेमस स्लोगन है गो टू द वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो, इन्होंने बोला था। सत्यार्थ प्रकाश बुक आप लोगों ने देख ली है। इसके साथ साथ इनको हम क्या बोलते हैं? भारत का मार्टिन लूथर भी स्वामी दयानंद सरस्वती को जो है कहा जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं फटाफट से। इंडियन स्ट्रगल, ये किसने लिखी है? ये लिखी है सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने क्या लिखी है? इंडियन स्ट्रगल नाम की बुक लिखी है। और सुभाष चंद्र बोस का नाम आप लोग याद रखोगे, कांग्रेस के हरिपुरा, हरिपुरा 1938, और त्रिपुरी, त्रिपुरी 1939। कांग्रेस के इन अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की है। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। जो 1939 का अधिवेशन था कांग्रेस का, जो है जो त्रिपुरी में हुआ था आप लोगों का, उसमें आप लोगों को याद रखना है, यह पहला अधिवेशन था ऐसा जिसमें जो है अध्यक्ष पद के लिए चुनाव किया गया था। कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए जो है चुनाव की व्यवस्था की गई थी। और जो है इसमें कौन जीता था? सुभाष चंद्र बोस जो है इसमें जीत गए थे। किसको हराया था इन्होंने? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या? पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया, जो गांधी जी के समर्थन में थे। इन्होंने जो है गांधी जी की छत्रछाया में चुनाव लड़ा था। ये हार गए और सुभाष चंद्र बोस जो है जीत गए थे। इसके बाद जब इन्होंने देखा कि इनको मैंने हरा दिया चुनाव में, ये हार गए, गांधी जी नाराज हो गए, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया। और कौन बने अध्यक्ष कांग्रेस के? वो बने थे भारत के जो पहले राष्ट्रपति हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सारे फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। इंडिपेंडेंट किसने बनाई है? किसने लिखी है? मोतीलाल नेहरू ने लिखी है। क्या? इंडिपेंडेंट जो है मोतीलाल नेहरू ने लिखी है। कॉमरेड, कॉमरेड इंपोर्टेंट कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये लिखी है किसने? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ने लिखी है क्या? कॉमरेड, आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है कौन सी आप लोगों की? केसरी, मराठा और गीता रहस्य। देखो, केसरी मराठी भाषा में लिखी गई है, और जो आपकी द मराठा ये लिखा गया कहां? अंग्रेजी भाषा के अंदर। ये कब लिखे गए? दोनों के दोनों 1881 में लिखे गए। एक तो आप लोग ये याद रखोगे। इसके साथ साथ जो आप लोग पढ़ते हो गीता रहस्य, गीता रहस्य लिखी गई थी मराठी भाषा में। और ये कहां पर लिखी थी इन्होंने? इनको भेजा गया था मांडले जेल। ठीक है, मांडले जेल भेजा गया था। कब? 1908 में जो है ये पड़ती थी उस टाइम पर बर्मा म्यांमार के अंदर। जो है मांडले जेल में किसको भेजा गया था? बाल गंगाधर तिलक को मांडले में भेजा गया। वहां से जब ये छूटे 1914 में, उसके बाद 1916 में जो है इन्होंने पूना में होम रूल लीग की स्थापना कर दी। ये आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ याद रखोगे क्या? गीता रहस्य कहां पर लिखी इन्होंने? मांडले जेल 1908 में जो है वहां पर लिखी गीता रहस्य। आपको पता है 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ है, 1905 में। उसके साथ साथ कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 का, जिसमें जो है कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई। ठीक है, तो क्या हुआ था 1905 का जब बंगाल का विभाजन हुआ, उसके बाद सूरत का विभाजन हुआ। क्यों क्यों हुआ यह विभाजन गरम दल नरम दल में? क्योंकि जो गरम दल वाले नेता थे लाल बाल पाल, यानी कि लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और बिपिन चंद्र पाल, ये चाहते थे कि ये जो स्वदेशी आंदोलन है 1905 का, ये जो है पूरे भारत में फैलना चाहिए। जबकि जो उदारवादी नेता थे जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, ये चाहते थे कि बंगाल का विभाजन हुआ है तो ये जो हमारा मूवमेंट है ये बंगाल तक ही सीमित रखना है हम लोगों को, इसको हम लोग इसको बंगाल से बाहर नहीं जाने देंगे। ऐसा जो है आप लोग याद रखोगे, सारी चीजें
इंपॉर्टेंट हो सकता है यहां से आप लोगों को क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, इसके साथ साथ आगे चलते हैं हम लोग जल्दी से फटाफट। संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी आप लोगों को याद रखना है किसने, राजा राम मोहन राय। मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है आप लोगों की संवाद कौमुदी, किसने लिखी है, राजा राम मोहन राय ने लिखी है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1817 में जो है इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की है। उससे पहले 1817 में जो है इन्होंने कलकत्ता के अंदर एक हिंदू कॉलेज बनाया, किसकी मदद से, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ, दो अंग्रेज थे, उनकी मदद से क्या बनाया, एक कलकत्ता में हिंदू कॉलेज बनाया। इसके साथ साथ तोहफत उल मुहिद्दीन इनका बहुत ही फेमस एक अखबार आप लोग कह सकते हो, एक मैगजीन है इनकी। इसके साथ साथ 1829 में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा को समाप्त किया था। यह भी आप लोगों को याद रखना। नवजागरण का पिता, भारतीय पुनर्जागरण का पिता, नवजागरण का अग्रदूत, है ना, भारतीय पुनर्जागरण का तारा, काफी सारे उपनाम जो है किनके मिलते हैं, डॉक्टर राजा राममोहन राय के जो है काफी सारे नाम आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं। 1815 में पहली इनकी संस्था बनी थी कौन, आत्मीय सभा। सोम प्रकाश की बात कर लेते हैं जल्दी से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो है सोम प्रकाश इन्होंने प्रकाशित किया था। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ठीक है, क्या हो जाएगा, विधवा विवाह विधवा पुनर्विवाह विधेयक, यानी कि विधवाओं को जो है इनका हक दिलाने में जो है इन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है दोनों की दोनों, किसने लिखी है, ये है एनी बेसेंट की। ठीक है, ये एक आयरिश महिला थी और कांग्रेस की जो है पहली महिला अध्यक्ष थी। ठीक है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, वो थी एनी बेसेंट। 1917 के अंदर हुआ था ये सम्मेलन जो आप लोगों का कांग्रेस का जो है 1917 के अंदर हुआ था ये वाला सेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, एनी बेसेंट ने की थी। अगर मैं पहली भारतीय की बात करूं, पहली भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी, वो थी सरोजनी नायडू। 1925 में ही सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, जो सेशन था वो हुआ था कब, 1925 के अंदर। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रोल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है। गुफ्तूर की जगह आप लोग लिख लोगे क्या, गोफ्तार। ठीक है, गोफ्तार लिख लोगे, ये गुफ्तूर गलत टाइप हुआ है शायद। गोफ्तार किसने है, ये भी दादा भाई नौरोजी की बुक है, ये याद रखोगे। द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, क्या याद रखोगे आप लोग, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, इनको बोला जाता है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। किसको बोला जाता है, दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। सबसे इंपॉर्टेंट देखो क्या क्या पूछा गया पेपर में अभी तक, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये पूछा जा चुका है, यंग इंडिया और आप लोगों का हरिजन और नवजीवन, ये सारी चीजें जो है आप लोगों से पूछी जा चुकी है। महात्मा गांधी आपको पता है 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, दांडी मार्च, सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी होंगी गांधी जी के बारे में, ये सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन और सावित्री, ये किसने लिखी है, ये लिखी है जो है किसने, अरविंद घोष ने लिखी है। इसके साथ साथ दो पुस्तकें आप लोग और याद रखोगे, कौन कौन सी, एक है आप लोगों की कर्मयोग, एक है आप लोगों की ज्ञान योग। कर्मयोग और ज्ञान योग ये लिखी है किसने, ये लिखी है स्वामी विवेकानंद ने। ठीक है, स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें दोनों की दोनों, मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को याद रखनी है। और अगर आपसे पूछा जाए पहली वेदांत सोसाइटी किसने बनाई है, तो वो बनाई है किसने, स्वामी विवेकानंद ने जो है पहली वेदांत सोसाइटी की स्थापना की है। इनके गुरु थे कौन, रामकृष्ण परमहंस, और उन्हीं के नाम पर इन्होंने क्या चलाया था, इन्होंने चलाया था क्या, रामकृष्ण मिशन। पहले रामकृष्ण मठ बनता है, उसके बाद जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना होती है। इंडियन मिरर और वाम बोधनी ये किसने लिखी है, ये है केशव चंद्र सेन। ठीक है, समाज सुधार आंदोलन जब आप लोग पढ़ते हो उसमें जो है ब्रह्म समाज के अंदर इनका नाम आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि क्या होता है 1828 में बना ब्रह्म समाज, 1866 के अंदर ये दो भागों में टूट जाएगा, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। ठीक है, आगे चलकर भारतीय ब्रह्म समाज से निकलेगा कौन सा, साधारण ब्रह्म समाज। कब निकलता है, 1878 के अंदर। ठीक है, तो जब आप लोग ये चैप्टर पढ़ते हो ना समाज सुधार आंदोलन, तब आप लोग याद रखोगे केशव चंद्र सेन का नाम आप लोगों को तब याद आएगा।
अ नेशन इन मेकिंग, ये किसने लिखी है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी है क्या? अ नेशन इन मेकिंग। ये आपको याद रखना है। बंदी जीवन, बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखी है बंदी जीवन, इंपॉर्टेंट है। इंडिया डिवाइडेड की बात कर लेते हैं जल्दी से आप लोग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने लिखी है इंडिया डिवाइडेड। अनहैप्पी इंडिया, ये किसने लिखी है? लाला लाजपत राय ने लिखी है। ठीक है, लाला लाजपत राय जो है कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे, गरम दल के नेता थे, ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ जो साइमन कमीशन 1927 में बना था, वो भारत आना था कब? 1929 के अंदर, लेकिन वो एक साल पहले कब आया? 1928 में। इसी के विरोध में जो है लाला लाजपत राय ने क्या बोला? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक के नारे लगाए। किसने? जो है लाला लाजपत राय ने। क्यों विरोध किया गया इसका? क्योंकि साइमन कमीशन में जो है एक भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, इसलिए जो है भारत में इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ। और साइमन कमीशन का विरोध करते टाइम जब इन्होंने बोला साइमन गो बैक, तो एक जो है अंग्रेज अधिकारी थे, उन्होंने लाठी चार्ज का ऑर्डर दिया। ठीक है, और उस लाठी चार्ज में जो है लाला लाजपत राय इतने ज्यादा घायल हो गए कि बाद में इनकी मृत्यु हो गई। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, बाद में इनकी क्या हो जाती है? इनकी डेथ हो जाती है। और उसी का बदला लेते कौन? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आगे चलकर जो है जॉन सैंडर्स की हत्या करेंगे, जिसने जो है इस लाठीचार्ज को लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था। गोपाल कृष्ण गोखले, नेशन, द नेशन कह दो या फिर नेशन कह दो, ये किसने लिखी है? ये लिखी है गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखी है। ये गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो हो जाएंगे कौन? गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आप लोगों को याद रखना है। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग याद रख लो। क्या? लाला हरदयाल ने लिखी है। क्या हो जाएगा? हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। इंडियन अनरेस्ट, इंडियन अनरेस्ट या फिर इंडिया अनरेस्ट, ठीक है, एक ही बात है। इंडियन अनरेस्ट ये किसने लिखी है? सर वैलेंटाइन चिरोल। चिरोल के स्थान पर आप लोगों को चिरोल भी मिल सकता है आपके पेपर के अंदर, वैलेंटाइन चिरोल। और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है बाल गंगाधर तिलक को क्या बोला था? भारतीय अशांति का जनक, यानी कि द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। किसने बोला है तिलक को? वो बोला है किसने? वैलेंटाइन चिरोल ने। क्योंकि 1908 में जो है तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था और उसके बाद उन्हें भेज दिया गया था कहां पर? मांडले जेल। वहीं पर उन्होंने लिखी क्या? गीता रहस्य पुस्तक लिखी। 1914 में वापस आए पूना के अंदर और क्या बनाया? 16 में जाके होम रूल लीग की स्थापना कर दी। इंडिया फॉर इंडियंस, भारत जो है भारतीयों के लिए है, ये लिखी है चित्तरंजन दास ने। ठीक है, चित्तरंजन दास की पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है, इंपोर्टेंट है। इंडिया मीन्स फ्रीडम और अल हिलाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद का नाम आप लोगों को याद रखना है। मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे युवा अध्यक्ष कांग्रेस के, ये आपको याद रखना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये याद रख लेना, इसको छोड़ देना, ये नहीं पूछी जाएगी आप लोगों से। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया इंपोर्टेंट है, किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, याद रखना आप लोगों को। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, ये आपको बताना है। ठीक है, अमृत बाजार पत्रिका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के कारण बांग्ला से अंग्रेजी में प्रकाशित होने लगी थी। ठीक है, किसने लिखी है अमृत बाजार पत्रिका? वो लिखी है शिशिर कुमार घोष ने। और आपको पता है वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ अगर आप लोग कुछ आर्टिकल छापोगे अखबार में तो आप पर जो है कानूनी कार्रवाई होगी। इसीलिए जो है क्या हुआ था, ये जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था, ये जो अमृत बाजार पत्रिका थी, बांग्ला से जो है अंग्रेजी में प्रकाशित होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, इसके साथ साथ आगे चलते हैं। वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वीर सावरकर। देखो, वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये नाम आप लोगों को याद रखना है, इंपोर्टेंट है। किसने लिखी है? वीडी सावरकर या फिर विनायक दामोदर सावरकर का नाम आप लोग याद रखोगे। इन्होंने क्या बनाया था? दो संगठन बनाए थे, मित्र मेला और अभिनव भारत। मित्र मेला नोट कर लोगे आप लोग जल्दी से। एक था क्या? एक था मित्र मेला और दूसरा क्या हो जाएगा? क्रांतिकारी संगठन है दोनों, अभिनव भारत। मित्र मेला और अभिनव भारत। इस अभिनव भारत जो संगठन था, इन्होंने एक व्यक्ति को पेरिस भेजा था। ठीक है, एक व्यक्ति को पेरिस भेजा था, पांडुरंग बापट करके वो व्यक्ति का नाम है। उसको पेरिस भेजा था किस लिए? ताकि वो जो है पेरिस के अंदर जाकर बम बनाना सीखे और भारत के अंदर जो आंदोलन चल रहे थे भारत को आजाद कराने के लिए, उनको एक नया रास्ता मिल सके। ठीक है, उसको भेजा कहां पर?
पेरिस में भेज दिया था कि आप जाओ पेरिस में जाके बम बनाना सीखो, आगे जब हम लोग आंदोलन करेंगे तो हमें जो है बम की जरूरत पड़ेगी। होम एंड द वर्ल्ड और गीतांजलि, इसमें से गीतांजलि इंपॉर्टेंट रविंद्रनाथ ठाकुर, ठीक है, या फिर आप लोग याद रखोगे क्या, रविंद्रनाथ टैगोर, ये नाम आप याद रखोगे। अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है, ये जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताओगे। इसके साथ साथ नील दर्पण, देखो नील दर्पण पूछा गया है, और जो अभी आपका बिहार पीसीएस हुआ है पिछले साल 2024 के अंदर, उसमें भी पूछा गया था नील दर्पण किसने लिखा है, दीनबंधु मित्र ने लिखा है। इंपॉर्टेंट बुक है आप लोगों के लिए। बंगे दर्रा या तराने हिंद, बांगे दर्रा या फिर ऐसे भी मिल सकता है आप लोगों को क्या, बंग ए दर्रा, ये किसने लिखा, ये लिखा मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने लिखा बंगे दर्रा। आनंद मठ से तो आप लोग सभी परिचित होंगे, आनंद मठ किसने लिखा, वो लिखा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी, आप लोगों को याद रखना है। हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पट्टाभी सीतारामैया, जो हार गए थे सुभाष चंद्र बोस से, कहां पर, त्रिपुरी वाले इलेक्शन के अंदर 1939 के अंदर, और बाद में जाके कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। फ्री हिंदुस्तान, ये लिखा है तारकनाथ दास ने, और भवानी मंदिर किसने लिखा है, बारिंदर कुमार घोष ने ये लिखा है। सोजे वतन, करम भूमि, शतरंज के खिलाड़ी, इसमें से जो इंपोर्टेंट बुक है वो है आप लोगों की कौन सी, वो हो जाएगी करम भूमि। किसने लिखी है, मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है क्या, करम भूमि, ये आपको याद रखना है। भारत भारती, ठीक है, भारत भारती किसने लिखी है, लिखी मैथिली शरण गुप्त ने जो है। और भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आप लोगों को याद रखना है, इंपोर्टेंट बुक है आप लोगों के लिए। तो देखो आज के सेशन में हम लोगों ने सारी चीजें अच्छे तरीके से कवर कर लिया। जो भी स्वतंत्रता से संबंधित जितनी भी मैगजीन, पत्रिकाएं, न्यूज़पेपर या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स है, आज के सेशन में हम लोगों ने जो है कोशिश की है हम लोग कलेक्टिव वे में एक डेटा आप लोगों को आप प्रोवाइड कर सके। तो देखिएगा आज की इस क्लास में इतने रखते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता के जरूर जाना आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।